शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। साधना का आज का 60वां दिन। 60 दिन लंबा समय है। 2 मास की साधना हम लेकर हृदय अधीर, प्राण में पीर, नैन में नीर चले। हम दीवाने युग युग की बंदी, प्राचीरों को चीर चले। हम लिए अचल अनुराग, हृदय में दाग, आह में आग चले। हम लिए अनोखा एक निराला, एक बेसुरा राग चले। हम लिए एक अभिमान, एक अरमान, एक तूफान चले। हम परवाने ले दुनिया से, जल मरने का सामान चले। हम लेकर एक उसास, एक निश्वास, एक उच्छ्वास चले। जो जन्म जन्म तक बुझ न सके, हम लेकर ऐसी प्यास चले। हम एक अपरिचित प्राणों से क्षण भर प्यार दुलार चले। हम मस्ताने इस जगती से, कर मस्ती का व्यापार चले। हम कुचल हसरते अपनी, सब ले हार जीत का दाव चले। आगे और आगे और आगे। कितना आगे? बहुत आगे। जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक, और आगे और आगे और आगे।
अंग्रेजी में एक किताब है, शिखर पर मिलेंगे। ज़िग ज़िगलर की किताब है। कहाँ मिलेंगे? शिखर पर। अपने अपने मार्ग से निकल पड़ो। ये पहाड़ है, जहां से जाना है वहां से जाओ, पर मिलना सबको कहाँ है? शिखर पर। शिखर पर मिलेंगे। एंजेलिक कॉन्शियसनेस, निरंतर इस भावना को अपने अंदर बनाए रखना कि मैं कौन हूं? फरिश्ता हूं। तो पिछले कुछ दिनों से हम क्या क्या देख रहे हैं? फरिश्ता कैसा होता है। सबसे पहले दिन देखा था निखिलेश भाई, पहले दिन क्या देखा था? मैं फरिश्ता ज्योतिर्मय काया में हूं। दूसरा दिन मैं मर हुआ हूं। तीसरा दिन सब बातों में हल्का हूं। चौथा दिन सारे विश्व का चक्र लगाने वाला हूं। अगला दिन आया, संदेश दिया और गया। अगला फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी। अगला चमकीली ड्रेस वाला फरिश्ता, श्वेत परिधान। अगला मैं नेचुरल डांस करने वाला फरिश्ता हूं। अगला मैं अवतार हूं। कल देखा था मैं कौन हूं? अवतार। आज का 10वां दिन। फरिश्ता अर्थात जो ओटे सो अर्जुन। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 1988। चारों ओर के सेवादारी बच्चों को मुबारक हो। निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की मुबारक हो, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले आना, क्योंकि बाबा का खजाना तो आप सभी बच्चों का सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क लेना है। क्या करना है? एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क लेना है। कैसे? स्वयं को एग्जाम्पल बनाकर। दूसरों को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक है। यह परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते। अगर हर एक सारे दिन का बोल अपना टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोलो तो 20 किस में गए? एनर्जी जमा करो। क्या करो? एनर्जी जमा करो। ऊर्जा, एनर्जी कल्टीवेशन, एनर्जी कॉन्जर्वेशन, इसको कहते हैं। एनर्जी को कल्टीवेट करना है, वेस्ट नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। पुरुषार्थ अध्यात्म की सबसे अच्छी एक परिभाषा है। अध्यात्म अर्थात एनर्जी कॉन्जर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा को नष्ट नहीं करना। वो सारी चीज जो ऊर्जा को नष्ट करती है उसको रोक देना, यह है अध्यात्म। बजट एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन, इसका अर्थ क्या है? जो करेगा सो पाएगा। इसका अर्थ क्या है? जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात एग्जाम्पल बनेगा। अर्थात कई बार मुरलियों में आया है। अर्थात मुझे करना है। अर्थात
आगे बढ़ना है। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात अर्जन करने वाला, अर्थात एग्जाम्पल बनने वाला, अर्थात अगर ये कहावत है तो इस कहावत का क्या अर्थ है? जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात अर्जुन ने जो किया, और चिड़िया की आंख देखने वाला, और जो प्रैक्टिकल करे, और जो अभ्यास करे, और बाप ने कहा तुरंत किया, और अपने लक्ष्य को देखना। ओटे सो अर्जुन, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कहा और किया, और आँख खुलते ही लक्ष्य दिखाई दे, और जो पहले करे, थोड़ा थोड़ा नजदीक है, थोड़ा थोड़ा नजदीक है, अव्वल नंबर नहीं, और जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो इनिशिएटिव ले, जो शुरुआत करे। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो पहल करे। ये सबसे नजदीक का अर्थ है उसका। जो पहल करे, जो इनिशिएटिव ले, जो आगे बढ़कर करे, जो पहले मैं, इसे कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। पर ये मार्ग इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पहले करने जाता है उसको क्या क्या सहन करना पड़ता है। उसे विरोध सहन करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ता है, निंदा सहन करनी पड़ती है, ग्लानि सहन करनी पड़ती है, लोग हंसते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहीं पर लिखा है, जब भी कोई नई संस्था आएगी, जब भी कोई नया आंदोलन, नई क्रांति, नया व्यक्ति, नया धर्म क्रांति लाने वाला क्रांतिकारी संसार में आएगा, उसे 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। चाहे वो संस्था हो या व्यक्ति हो, जो नए विचार संसार के सामने रखेगा, सबसे पहले लोग उस पर हंसेंगे, रिडिक्यूल, बहुत हंसेंगे उस पर, जब भी नई विचारधारा संसार में आएगी। दूसरा विरोध, भयंकर विरोध होगा, बिना इससे गुजरे थर्ड स्टेज आ नहीं सकती, चाहे व्यक्ति या संस्था। और तीसरा एक्सेप्टेंस, भगवान के स्थापन किया हुआ, भगवान का स्थापन किया हुआ यज्ञ भी इन 3 अवस्थाओं से गुजरा है। पहले लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, फिर भयंकर विरोध किया, और फिर स्वीकार किया। यही सत्य है। ये स्वीकार अभी तक प्रोसेस चालू है, प्रक्रिया अभी तक पूर्ण स्वीकार्य नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। तो जो भी पहल करेगा, जो भी अर्जुन बनने जाएगा, उसे ये जो पहली 2 बातें हैं, लोग हंसेंगे, कमेंट करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, खींचेंगे नीचे, तुम ऊपर कैसे, हम नीचे और तुम ऊपर, ये नहीं हो सकता। तुम भी वहीं आ जाओ जहां हम हैं। तो ये नीचे खींचने वालों की कमी नहीं है। तो अर्जुन, अर्थात अर्जुन की क्या विशेषता थी महाभारत में? आज्ञाकारी, सबसे पहली विशेषता। दूसरा अभ्यास, अभ्यास, सबसे ज्यादा अभ्यास किसने किया? धनुर्विद्या तो सबको सिखाई गई। अश्वत्थामा पूछता है द्रोणाचार्य से, ये अर्जुन ही आपका फेवरेट क्यों है? ये पक्षपात है, फेवरेटिज्म। आपने हम सबको सिखाया। द्रोणाचार्य कहते हैं, मैंने तुम सबको जितना सिखाया, तुम लोग बस उसी में संतुष्ट हो गए और रुक गए। अर्जुन ने एक्स्ट्रा किया कुछ, वो वहीं नहीं रुका, वहां से उसने उसको और आगे बढ़ाया। तो अर्जुन अर्थात आज्ञाकारी, अर्जुन अर्थात प्रैक्टिस, अर्जुन अर्थात एकाग्रता। बाकियों को क्या क्या दिख रहा है? किसी को आकाश दिख रहा है, किसी को गुरु के चरण दिख रहे हैं वहां किसी को पूरा झाड़ दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रही है, किसी को पत्ते दिख रहे हैं, किसी को भगवान के दर्शन हो रहे हैं वहां पर। अर्जुन को ये कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसे केवल दिख रहा है कि मुझे क्या पाना है, टारगेट। इतना एकाग्र है टारगेट के प्रति कि उसके अतिरिक्त तो उसे और कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा जुनून चाहिए, तब लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। अर्जुन अर्थात
अर्जुन अर्थात अर्जुन कन्या। हम महाभारत के अर्जुन की बात कर रहे हैं, उसके क्या गुण है? चक्रव्यूह। और अर्जुन अर्थात हाँ, गांडीवधारी। अर्जुन अर्थात किसका मित्र है वो? भगवान का मित्र है। भगवान को अपना सखा सारथी बनाया है जिसने, वो अर्जुन। अर्जुन अर्थात निद्रा जीत। अर्जुन अर्थात समर्पण। अर्जुन अर्थात तपस्वी। कौन सी तपस्या की थी अर्जुन ने? शिव का भक्त, शिव की तपस्या की थी, शिव की साधना की थी, वो अर्जुन। अर्जुन अर्थात ब्रह्मचारी भी। अर्जुन अर्थात परिस्थिति अनुसार खुद को ढाल लेना, जो भेष बदल, फ्लेक्सिबल। अर्जुन अर्थात फ्लेक्सिबल। तो अर्जुन में बहुत गुण है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? अर्जुन को गीता सुनाई गई, भीम को नहीं, युधिष्ठिर को भी नहीं, नकुल सहदेव को नहीं। क्यों? उसका उत्तर गीता में ही है, क्योंकि तुम मुझे प्रिय भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो। इसलिए जो भगवान का प्रिय है, जो भगवान का मित्र है, वो अर्जुन। तो अर्जुन जो ओटे सो अर्जुन अर्थात जो इनिशिएटिव ले, जो पहल करे, जो मैं पहले करे। और इस पहल में उसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा। कोई पहल करे और उसे सहना ना पड़े तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। जो इस मार्ग पर आगे जाए और उसे चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, जो इस मार्ग पर आगे जाए और लोग उसे कुछ ना कहे, तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। माताओं को बाबा क्या कहते थे? बाबा को कोई बताता था ये माता ज्ञान में आ गई, बाबा पूछते थे क्या उसके घर में झगड़ा हुआ? नहीं हुआ अर्थात कच्ची। नया नया एक ग्रेजुएट एक बहुत अमीर बिजनेसमैन के पास जाता है और पूछता है कि मुझे भी आपकी तरह बहुत सक्सेसफुल होना है, क्या करूं? आपके सक्सेस का राज क्या है? आप इतने सफल कैसे हुए? मुझे वो गुर, वो सीक्रेट, वो रहस्य बताओ। वो कहता है इसमें सीक्रेट कुछ नहीं है, मैं हमेशा सही निर्णय लिए, मैंने अपने जीवन में हमेशा राइट डिसीजंस लिए, राइट डिसीजंस की वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ हूं। पर वो नया यंग ग्रेजुएट कहता है वो तो मुझे पता है, परंतु कैसे आपने यह किया? राइट डिसीजंस आपने कैसे किया है, रॉन्ग डिसीजन क्या है, सही निर्णय क्या है और गलत निर्णय क्या है? वो अमीर व्यक्ति कहता है उसके लिए तुझे मेरे जैसा अनुभवी बनना पड़ेगा, मेरे जैसा ज्ञानी बनना पड़ेगा। वो व्यक्ति अपनी असंतुष्टता प्रकट करते हुए कहता है कि आप जैसा अनुभवी कैसे बनूं? पर अब मुझे ये बताओ आप जैसा ज्ञानी अनुभवी कैसे बनूं? वो व्यक्ति कहता है बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, गलत निर्णय लेकर। तो कैसे अनुभवी बना जाता है? गलत निर्णय लेकर। पर लो सारा जीवन टू बी और नॉट टू बी में ना गुजर जाए, करूं कि ना करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, बीच में लटके हुए, ना इधर ना उधर, त्रिशंकु की तरह बीच में उल्टे लटके हुए हैं, इधर भी नहीं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। अब अभी तक समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, डर लगता है। अध्यात्म अर्थात छलांग अज्ञात में, सारे डर के साथ, संपूर्ण साहस के साथ। उस दिन भी कई बार कह रहे, अभय अर्थात भय का अभाव नहीं। अभय की क्या परिभाषा है? संपूर्ण भय में साहस का प्रदर्शन अर्थात अभय। गीता के 16वें अध्याय में 26 गुण लिखे हैं योगी के। एक योगी के 26 क्वालिटीज। सबसे पहला है अभयम, फियरलेसनेस। तो जिसे भी इनिशिएटिव लेना है, जिसे भी पहल करनी है, आगे बढ़ना है, जो ओटे सो अर्जुन बनना है, उसे क्या करना पड़ेगा? इस अज्ञात में कूद जाना पड़ेगा। दो ऑप्शन दिखाई दे रहे,
एक लो और कूद जाओ उसमें, फिर भूल जाओ कि दूसरा था। नहीं तो इधर आने के बाद में भी अभी भी सोच रहे कि वो लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था। अब वो छोड़ दिया ना, भूल जाओ उसको, जो ले लिया उसमें ही आगे बढ़ो। तो क्या किया जाए? जो ओटे सो अर्जुन बनने के लिए सबसे पहला कदम अपने आप को लीडर के रूप में देखना है, एम्प्लॉय के रूप में नहीं। इमेज कौन सी बनानी है? एक लीडर की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जो भी नई चीज करनी है, जो भी नई बात करनी है, उसमें मैं कौन हूं? एक्सपर्ट हूं। नौसिखिया नहीं हूं, नोविस नहीं हूं, नवसिखिया नहीं हूं, मैं उसमें क्या हूं? एक्सपर्ट। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए आता है, बॉस पूछता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है? वो कहता है जब तक मैं अपने आप को आपकी सीट पर ना देख लूं ना तब तक रुकूंगा नहीं। इतना ऊंचा लक्ष्य है। बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना, बहुत ऊंचा लक्ष्य। छोटे मोटे लक्ष्य सब रखते हैं, हम सफल होंगे कि नहीं पता नहीं, परंतु लक्ष्य कैसा हो? बहुत ऊंचा। सफल तो होंगे ही, परंतु मन में ही बहुत सारे डर है। लक्ष्य ऊंचा रखो। लक्ष्य रखते हैं परंतु उस लक्ष्य को रोज देखना है, उस पर काम करना है। जैसे बाबा रोज वरदान देते हैं, सबको देते हैं, परंतु सब में काम नहीं करता है। क्योंकि लक्ष्य क्या है? एक मंत्र की तरह है। एक गुरु मंत्र सभी को दे देता है। 10 शिष्य आए हैं, सभी को मंत्र दे दिया, परंतु उस मंत्र को सिद्ध करना होता है। कैसे? दोहराव से। कैसे? साधना से, ध्यान से, तो वो मंत्र सिद्ध होता है। उसी तरह वरदान भी है, उसी तरह लक्ष्य भी है, वो बीज की तरह है। उसको सिद्ध करना होता है, रोज रोज उसमें पानी डालना पड़ेगा, रोज रोज उसको आंखों के सामने लाना पड़ेगा, तो कहीं होगा वो, नहीं तो नहीं होता है। इसके पहले भी सुनाया हमने, हम जिस मेडिकल कॉलेज में थे, जिस दिन हमारा फर्स्ट MBBS का दिन था, उस दिन वहां के जो डीन थे, उनका लास्ट डे था, उनका फेयरवेल स्पीच था। उन्होंने कहा मैं 1960s में इस मेडिकल कॉलेज में मैंने प्रवेश किया था। अभी तो वो डीन थे, अभी रिटायर हो रहे थे। उन्होंने कहा जिस दिन मैंने इस कैंपस में पैर कदम रखा, उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। यात्रा बहुत बड़ी है, धीरे धीरे धीरे, और वो जो ड्रीम था, वो जो स्वप्न था, उसको रोज देखते गए। विजुअलाइजेशन, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, उसमें कलर भरना रोज, उसको रोज देखना, उसको लाइव रूप में देखना। मेंटल मूवी इसको कहते हैं। एक मेंटल मूवी बना देना, उसको ऐसे देखना जैसे वो हो रहा है, तब कहीं जाके वो लक्ष्य फलीभूत होता है, नहीं तो नहीं। तो जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात सबसे पहली स्टेप ऊंचा लक्ष्य और अपने आप को लीडर के रूप में देखना, एक्सपर्ट के रूप में देखना, मास्टर के रूप में देखना, एम्प्लॉय के रूप में नहीं। एम्प्लॉय देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। दूसरा है नो एक्सक्यूजेस। लक्ष्य रखा है सुबह 2 बजे उठने का, ऊंचा लक्ष्य है, फिर किसी दिन भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंडी हो, कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही बारिश हो, अपनी दिनचर्या को उस रीति से ढालना बहुत बड़ा लक्ष्य है। सारी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। रात को जो रात रात इतना देर देर जागते हैं, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, वो सब बंद करना पड़ेगा। 9 बजे लाइट्स ऑफ। दिनचर्या, शाम से दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। रात, सुबह जल्दी उठने के लिए रात को चेंज करना पड़ेगा, रात को चेंज करने के लिए रात की जो दिनचर्या, रात्रि चर्या को बदलना पड़ेगा, दोपहर की चर्या को बदलना पड़ेगा, दिन की चर्या को बदलना पड़ेगा, सुबह की चर्या को पूरा दिन में जब क्रांति होगी तब कहीं जाके वो लक्ष्य हासिल होगा। नहीं तो इतनी आसानी से अतीन्द्रिय सुख इतना सस्ता नहीं है कि सबको मिल जाए, बैठे और मिल जाए। लक्ष्य बहुत ऊंचा रखेंगे तो ये होगा।
नो एक्सक्यूजेस। कौन से एक्सक्यूजेस देते हैं हम? मौसम के एक्सक्यूजेस, शरीर की बीमारी के एक्सक्यूजेस, टाइम, साधनों का अभाव, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। ये ऊंचे लक्ष्य है। अगला, इन्वॉल्व इमोशनली, गेट इन्वॉल्व इमोशनली, अर्थात जो भी कार्य करेंगे उसमें कैसे हो जाना है, पूरी आत्मा को उसमें डाल देना है, उड़ेल देना है, सारे इमोशंस। अंग्रेजी में एक शब्द है, उसको कहते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन अर्थात जुनून सवार हो गया है किसी पर, उसके अलावा वो कुछ सोचता ही नहीं। अब एक ही लक्ष्य रखा है कि मेरा अमृत वेला अत्यंत शक्तिशाली हो, उसके लिए जो कुछ करना है मैं सब कुछ करूंगा। उसके लिए जल्दी सोना है तो अब मैं जल्दी सोऊंगा, पर जल्दी सोने के लिए फिर मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। माया, जो जो मेरे मार्ग में बाधा है, जो भी मार्ग में बाधा है, उन सभी बाधाओं को हटाना पड़ेगा। बीमार हो गए, क्यों बीमार हुए? जरूर किसी नियम का उल्लंघन किया है प्रकृति के। अब उस स्वास्थ्य को पाने के लिए वो सारे नियम जिसको हम तोड़ रहे हैं उसका पालन करना पड़ेगा, अपने आप स्वास्थ्य अपने आप आएगा। तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अर्थात सारे इमोशन, सारी फीलिंग, सारी भावनाएं उसको प्राप्त करने में लगा देनी है। सारे विचार बस उसी के बारे में सोच रहे। अमृत वेला कमजोरी है, उस पर काम करो। मुरली चिंतन होता ही नहीं है, वो भी कमजोरी है, उस पर काम करो। गए, मुरली सुनी और आ गए। एक तृप्ति है अंदर कि हमने श्रीमत का पालन किया, परंतु है वहीं जहां 10 साल पहले थे। वही व्यर्थ अब भी चल रहा है, वही पुराने संस्कार अब भी वही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है जीवन में। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्रांति, क्रांति तो हुई नहीं। वही रोना धोना, वही दुख, वही संताप, वही योग में अस्वस्थता, वही भटकता मन, भटकती बुद्धि, चंचल मन, पुराने संस्कार। भटकता योगी, ज्ञान के भ्रम में भटकता योगी। कौन सा योगी? ज्ञान के भ्रम में भटकता योगी। अपने आप को इन्वॉल्व कर देना उसमें। अगला, ट्राई परसिस्टेंटली, दिन रात कोशिश करने वाली। एक बार कोशिश की, हार गए, ये हमसे नहीं होता, छोड़ नहीं देना है कुछ भी। कोई एक दिन में कोई चैंपियन बनता है क्या? कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, दिन रात की मेहनत, तब कहीं जाके लोग संसार में एक्सपर्ट बनते हैं। कोई एक गेम ले लो, रनिंग ले लो, कितना रन करते हैं दिन रात, तब कहीं जाके उसमें जीतते हैं। कोई भी आर्ट ले लो, कोई भी आर्ट संसार की, कोई एक दिन में पेंटर बनता है क्या? पिकासो नाम का एक बहुत महान चित्रकार कभी हुआ है, सुना है पिकासो? सड़क से एक बार जा रहा था, एक बहन उसके पीछे पीछे आती है, एक मिनट मुझे कोई ऐसा चित्र बना दो जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। वो कहते मैं अभी कैसे बनाऊं? वो कहते आप तो जो बनाओगे वो यादगार ही होगा, क्या बनाऊं? वो कहते कुछ भी बना के दो। तो वो एक पेपर देती है टुकड़ा, उस पेपर के टुकड़े पर वो कुछ चित्र निकालता है और कहता है जाओ, ये $100 मिलियन का है। वो कहती है थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा है, अपनी तारीफ खुद ही के मुंह से। अब ये 10 मिनट में इसमें चित्र बना दिया और कहता है ये $100 मिलियन, ऐसा हो सकता है? उसे यकीन नहीं आता है। वो कहता है ये कुछ भी बोल रहा है। वो जाके मार्केट में पूछती है ये चित्र की क्या कीमत होगी? तो कहते उतनी जितनी उसने बताई थी। वो वापस दौड़ी दौड़ी उसके पास जाती है, कहती है आपने 10 मिनट में ये चित्र बना दिया, मुझे भी 10 मिनट में ये चित्र बनाना सीखना है, आप मुझे अभी भी 10 मिनट में सिखा दो कैसे बनाना है ऐसे चित्र। वो कहती है मैं 10 हफ्ते दे सकती हूँ। वो कहता है ये जो 10 मिनट में मैंने बनाया, इसे बनाने के लिए मुझे 30 साल की साधना करनी पड़ी है। तुम करने को तैयार हो तो आओ तुमको सिखाता हूं। ये 30 साल की साधना के बाद मैं 10 मिनट में वो चित्र बना सका हूं, तब कहीं जाके सफल हुआ। तो सतत पुरुषार्थ, सतत उद्यम, सतत परिश्रम, चाहे वो अमृत वेला उठना हो, चाहे वो मुरली चिंतन हो, चाहे परिस्थितियों में अचल अडोल स्थिति हो, चाहे नुमा शाम का योग रेगुलर हो,
ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आती है, तपस्या चाहिए इस सब के लिए। व्यस्त दिनचर्या में हजारों लोगों के पब्लिक सेक्टर में काम करते हुए, ट्रैफिक से गुजरते हुए, अंदर में एकदम एकांत की अवस्था, संसार के सारे संबंधों को निभाते हुए डिटैच्ड, एक सेकंड में डिटैच्ड, सब कुछ करते हुए, ये योगी की अवस्था है। वो एक दिन में नहीं आएगी। ब्रह्मा को कितने दिन लगे? 33 years। आदिदेव, नेक्स्ट टू गॉड, द फर्स्ट सोल, उसको इतना टाइम लगा है। हमें कितना लगना चाहिए? बीच का एक रह गया। अगला, आस्क क्वेश्चंस। अगर किसी चीज में आगे बढ़ना है तो उसके बारे में सारी जानकारी हमारे पास हो, इसलिए प्रश्न पूछते रहो। पर प्रश्न पूछने का लक्ष्य ये ना हो कि दूसरों की टेस्ट करना है। सच्चे दिल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर मिलते हैं। पर जो केवल आदत सी बन गई है प्रश्न पूछने की, जो भी दिखा उसको पकड़ के वही पूछना कि भाई जी मेरा अमृत वेला नहीं होता, क्या करूं? प्रश्न में रुचि है, उत्तर में कोई रुचि नहीं है। उसने उत्तर दे दिया, अभी इसको छोड़ो, अभी दूसरा मिल गया, इसको पकड़ो। मेरा अमृत वेला नहीं होता है, क्या करूं? उसने बता दिया। वो जब उत्तर दे रहा है तब हम अपना दूसरा प्रश्न तैयार कर रहे हैं कि दूसरा मैं पूछूंगा कि स्थिति को अचल अडोल कैसे बनाऊं। और जब वो उसका उत्तर दे रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं कि ये जो शरीर की बीमारी है उसको योग बल से कैसे जीतूं। और जब वो उसका उत्तर दे रहे तो हम सोच रहे हैं कि दूसरा, हमारे परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते, उनको कैसे ज्ञान में लाऊं। उत्तरों में रुचि ही नहीं है। रुचि किस में है? प्रश्न पूछने में। या फिर प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि उसको पता है कि नहीं वो देखूं। परीक्षा, टेस्ट, ऐसे प्रश्नों के उत्तर से, ऐसे प्रश्न पूछने से कोई फायदा नहीं। ये केवल अहंकार की तृप्ति है। आस्क क्वेश्चन किस लिए? जो चीज हमें पता नहीं है उसके बारे में सारी बातें पता करो। सभी भट्टी के लिए आए हैं यहाँ, तो अमृत वेले की बुक है, वो ले लो, यज्ञ की। कितनी बार पढ़नी है इसको? अगले 1 मास तक। इतनी बार पढ़ो तो कि एक एक लाइन याद हो जाए। अमृत वेले की छोटी सी बुक है, कितनी बार पढ़ो कि वो एक एक लाइन याद हो जाए। तब तक पढ़ते रहो जब तक उसके हम स्वरूप ना बन जाए। रोज पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, जुनून। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कितने भी क्लासेस सुन लो, कितना भी कुछ कर लो, मुख्य फाउंडेशन है अमृत वेला। ये जब तक शक्तिशाली नहीं, मौन का, एकांत का, प्रभु प्रेम में जब तक आंसू नहीं बहते यहाँ पर, वो सारा दिनचर्या में माया आती रहेगी। लोग पूछते रहेंगे ये होता है, वो होता है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। पूछते ही रहते, दिन रात पूछते रहते। अगर उनको सुनो तो 1 घंटा छोड़ते नहीं है। इतनी समस्या है। सभी समस्याओं का उत्तर है अमृत वेला। अगर इसका इतना महत्व है तो सब कुछ छोड़कर इसके पीछे लगना चाहिए। वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा जो रात में हमें देर तक जगाए रखता है। डिजिटल प्रीऑक्युपेशन, इसी में सब कुछ है। उस एकांत में, उस मौन में सारे उत्तर मिलेंगे। तो आस्क क्वेश्चंस, जिसमें आगे बढ़ना है, अमृत वेले में आगे बढ़ना है, प्रश्न पूछो, अपने मन से उत्तर ढूंढो। चिंतन में आगे बढ़ना है, प्रश्न पूछो, उत्तर मिलेंगे। हिसाब किताब कैसे चुकतू करे? कोई एक आत्मा से निरंतर हिसाब चल रहा है। वो एक ही आत्मा है जिसने पागल कर रखा है हमको, जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। बाकी लोग भी है, उनके साथ तो वो आत्मा कुछ नहीं कर रही है, मेरे ही साथ क्यों कर रही है? ये इतना सिंपल नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। जब इतनी सारी दूसरी आत्मा भी है तो इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जरूर पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं कर सकते, उससे डायरेक्ट लड़ाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका बीज किसी और जन्म का है। अब इस जन्म में पहुंचने के लिए, वहां से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहां से वो
खत्म करने के लिए बहुत गहराई में अंदर घुसना पड़ेगा, और वो गहराई केवल अमृत वेला ही हो सकती है। सारे दिन भर में हजारों प्रकार के काम है, सेवाएं है, संबंध है, जॉब है, बिजनेस है, क्या कुछ नहीं है। अपनी दिनचर्या को ऐसे युक्ति युक्त सेट करना है कि जिसमें अमृत वेला शक्तिशाली हो। ऐसी दिनचर्या सेट करनी है कि जिसमें सारे दिन भर में भी अलर्टनेस रहे। ऐसा अपना भोजन सेट करना है कि जिसमें निरंतर शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा रहे, कोई भी भारीपन नहीं, कोई भी सुस्ती नहीं, कोई बीमारी नहीं शरीर में, किसी भी दवाई को लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ढूंढना है, खोज करनी है, अन्वेषण है ये। अगला इन्वेंटिव अर्थात नवीनता, इन्वेंटिव अर्थात सृजनात्मकता। कुछ तो नया करना है जो आज तक कभी किया नहीं। जब तक नवीनता नहीं तो जीवन क्या बन जाता है? डल, बोर्डम। किस बात में नवीनता लाएंगे? योग में नवीनता, ज्ञान में नवीनता, चिंतन में नवीनता, अमृत वेले नवीनता, रूहानी ड्रिल्स में नवीनता, कमेंट्री जो है अपनी कमेंट्री खुद बनानी है उसमें नवीनता, रोज जो चार्ट लिखते हैं उसमें नवीनता, डायरी लिखो, ये नवीनता लाओ। ये बहुत अच्छा काम है, बार बार बता रहे। ये 84 दिनों की साधना है, आज का 60वां दिन है। सब डायरी लिख रहे होंगे, आशा है लिख रहे ना। 10 नियम बताए थे सबसे पहले दिन, उसमें एक नियम था रोज डायरी लिखना। क्या लिखेंगे डायरी में नरेश भाई? दिनचर्या लिखना है, अपनी पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक। कहाँ है टाइम लिखना, जैसे अभी मधुबन में आए हैं तो वहाँ लिखो मधुबन में है इस समय पांडव भवन, सारा लिखो। बाबा गुड नाइट, लास्ट लाइन, जैसे उसको सारा समाचार सुना दिया। नवीनता, डायरी लिखना एक नवीनता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, 18वीं शताब्दी, रोज डायरी लिखता था। 13 उसने ऐसे चीजें लिखी थी, रोज रात को चेक करता था। 13 चीजों में जैसे ह्यूमिलिटी, आज विनम्रता रही, किसी का अपमान तो नहीं किया, मधुर बोल बोले, ऐसा चार्ट लिखता था। इस तरह का उसका अपना चार्ट था, एक 13 पॉइंट्स थे उस चार्ट में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन किताब है, ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, सेल्फ चेकिंग। अगला टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया काम करना अर्थात इनिशिएटिव लेना, अर्थात अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना होगा। एक होता है, एक व्यक्ति है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक डिपार्टमेंट देख रहा है, दूसरा वहां सेवाधारी करके आया है। सेवाधारी काम तो करते हैं पर ठीक है, ये काम बोल दिया वो कर लेंगे, वो काम बोल दिया तुम वो कर लो, जितना बोला उतना किया, छोड़ दिया। पर ये जो इंचार्ज होता है, ये यहाँ जो परमानेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी जो है वो कर लिया और चल दिए, थोड़ा किया, आधा छोड़ दिया। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई काम नहीं करते तब तक अर्जुन नहीं बन सकते। पूर्ण इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो पहले भी कहा, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। जब तक हमारे इमोशंस उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते। जो एक्टर्स होते हैं फिल्म के, वो क्या करते हैं, जब वो एक्टिंग करते हैं, सारा जैसे वो किरदार उनके अंदर समा जाता है, इतना घुस जाता है उसके अंदर कि जैसे वो वही है। इसके पहले भी बताया था, एक व्यक्ति था लंदन में, नाटक होता है अब्राहम लिंकन का, वो अब्राहम लिंकन का काम करता है उसमें। फिर वही नाटक इतना सक्सेसफुल होता है कि उसको कई ऑफर आते, हर जगह पर वो नाटक होता है, इतने सारे, वो हर 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 नाटक में वो अब्राहम लिंकन है। और फिर धीरे धीरे वो अब्राहम लिंकन जैसे चलने लगता है। वो घर आता है तो ऐसे दिखाता है कि मैं ही अब्राहम लिंकन हूँ। उसकी पत्नी कहते हैं नाटक पूरा हो गया? वो कहते कौन सा नाटक? मैं अब्राहम लिंकन हूँ। कैसा नाटक? मैं ही हूँ। वो इतना उसमें अंदर चला गया, इतना अंदर चला गया कि वो और वो अब्राहम लिंकन एक ही हो गए। अब अलग नहीं कर सकते। वो टेस्ट, क्या कहते हैं उसको,
लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर एक होता है जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। जब भी आप गलत उत्तर दोगे, जैसे कोई चोर है, उससे ही तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, और जैसे उससे पूछेंगे तुमने चोरी की, तो वो 2 मिनट के लिए सोचेगा कुछ, फिर कहेगा नहीं, डिटेक्ट हो गया। वैसे इस व्यक्ति को भी लाई डिटेक्टर टेस्ट में बिठाया जाता है। उसको पूछा जाता है तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, वो बताता है। तुम क्या करते हो, वो बता। फिर क्या, फिर पूछते हो क्या तुम अब्राहम लिंकन हो। उसको लगता है कि अगर मैं कहूं नहीं तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, तो वो कहते हैं हाँ मतलब मैं नहीं हूं। वो कहता है हाँ मतलब ये लोग समझे कि नहीं हूं। इतना उसके भीतर वो घुस जाता है। तो जो भी काम करो, जो भी पुरुषार्थ करो, वो कैसा हो, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कि मुझे करना है। जो जितनी परिभाषाएं बताए अर्जुन की, फर्स्ट मैं करके दिखाऊंगा। एक नया कीर्तिमान स्थापन करना है, नए रिकॉर्ड्स, स्पिरिचुअल रिकॉर्ड्स बनाने, चाहे अमृत वेला हो, चाहे चिंतन हो, चाहे ड्रिल हो, चाहे दिन भर की स्थिति हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू करने हैं, सब कुछ। नुमा शाम का योग, कितने लोग हैं जो नुमा शाम का योग करते हैं? इधर नहीं, उधर। यहां जो कर रहे हैं वो यहां का है। मधुबन में आके बहुत अशरीरीपन का अभ्यास हो रहा है, बहुत अच्छा अशरीरीपन का अनुभव। मधुबन में आके बाबा की बहुत याद आ रही है। मधुबन में आके स्थिति बहुत अच्छी है। मधुबन में आके एकदम शांति का अनुभव। यह शांति मधुबन की है, यह अशरीरीपन मधुबन का है। यहां से जाने के बाद वो छिन जाएगा, ये उधार यहाँ का दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं समझ लेना। इसलिए जब मधुबन में आते हैं तो क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद की प्लानिंग बनानी है। यहाँ पर ये जो 3 दिन है, इसमें कौन सी प्लानिंग बनाएंगे? यहाँ से वहां पहुंचने के बाद क्या करना है। अपने ब्रह्मचर्य की प्लानिंग बनाओ, अपने करियर की प्लानिंग बनाओ, अपने रिलेशनशिप्स की प्लानिंग बनाओ, क्यों गड़बड़ है उसमें। अपने जॉब की प्लानिंग बनाओ, अपने रोज के ट्रैवलिंग की प्लानिंग बनाओ, उसमें क्या किया जा सकता है, कैसे सफल करूं उस ट्रैवलिंग को। अपने हेल्थ की प्लानिंग बना के जाओ, यहाँ से डाइट प्लान बना के जाओ, मनी फाइनेंस की प्लान बना के जाओ कि क्या करे। अपने योग की प्लानिंग, अपने अमृत वेले की प्लानिंग, सारी प्लानिंग। ये जो टाइम मिला हुआ है 3 दिन का, प्लानिंग के लिए मिला हुआ है, तो प्लानिंग बना के जाना है। उसके बाद में इग्नोर पर मत। लोग बहुत बाधा डालेंगे इस मार्ग में, परंतु रुकना नहीं है। जिसको जो कहना है कहते रहे, हंसेंगे, विरोध करेंगे, आगे बढ़ते जाना है। हमने ऐसी ऐसी माताओं को देखा है, मधुबन में आती है सेवाओं के लिए, पूरा घर विरोध में है, पर इतना निश्चय कि बस अकेली चल रही है। अभी रिसेंटली एक माता एडमिट थे, 4 बेटे थे उसके, 4 बेटे हैं, किसी को कोई उसकी परवाह नहीं। वो बीमार पड़ गई, अकेली रहती है, अकेला अपना भोजन बनाती है, उनमें से 4 में से कोई भी ज्ञान में नहीं चलता, उसको छोड़ दिया। पर उसका निश्चय इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आई, जैसे अब जाने वाली है, बस कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, बट वो बच गई। उसको कहा कि इसमें परमानेंट पेसमेकर डालना पड़ता है, 2-2.5 लाख का खर्चा है, ये है वो है। उसने कहा मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी, और ठीक हुई, गई भी, पहुंच भी गई अपने घर वापस, जहाँ अकेले रहती है। तो निश्चय, कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं, आगे आगे बढ़ते जाना है। लास्ट 2, वॉलेंटियर, खुद को ऑफर करना है। अभी जो संडे मुरली चली, बहनों से मुलाकात, टीचर से मुलाकात, क्या कहा बाबा ने, जो ऑफर करता है अपने आप को समर्पण के लिए, ऑफर करो। जब भी नई सेवा दिखे, अपने आप को खुद ऑफर करो कि हम करेंगे, हम करेंगे। अपने आप को सौंप दो। बहन जी कहे कि ये सेवा करनी है, हमने कभी नहीं की है,
ऑफर करो कि हम करके दिखाएंगे। जो कभी नहीं किया है वो करके करना है। जो हमें बिल्कुल भी जीरो एक्सपीरियंस है जिस बात का, तो लर्निंग होती है। लर्निंग अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर। ये जो एक सुविधाजनक क्षेत्र बना के रखा है, मेरा सब कुछ ठीक हो, कपड़े सब हो, कमरा अच्छा हो, मधुबन में आए हैं सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, बाजू वाले भी अच्छा हो, ज़्यादा खर्राटे ना ले, मेरी नींद अच्छी हो ताकि मेरी भट्टी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो मेरा। सेपरेट रूम मिल जाए तो बहुत ही अच्छी तपस्या करूंगा। तपस्या अर्थात 20 लोगों के साथ में एकोमोडेशन मिले वहां बैठकर तपस्या करना। तो भी अचल अडोल। अनुकूल परिस्थिति नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति है, एडवर्स सिचुएशंस में, कठिन से कठिन सिचुएशंस में, सब कुछ विरोध में है, वहां तपस्या करना, वो है तपस्या। अगला एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा करना कुछ जो किसी ने नहीं किया, थोड़ा सा ज्यादा, 5 मिनट और। ये नियम है 5 मिनट्स मोर। 5 मिनट्स मोर का नियम पता है? 5 मिनट थोड़ा ज्यादा। एक्सरसाइज जब करते हैं, जब शरीर पूरा थक जाता है, गिरने को होता है, बस 5 बार और करो फिर रुकना। जब दौड़ रहे हैं ऐसा लगता है अब रुकूं, बस 5 मिनट थोड़ा दौड़ो फिर रुक जाना। पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा लगता है नींद आ रही है, बस 5 मिनट और थोड़ा पढ़ता हूँ फिर सोता हूँ। 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर। हर जगह नहीं, वो अमृत वेले नहीं करना ही है कि दिख रहे अभी 3:30 बज गए, पर 5 मिनट और गए। 5 मिनट सीधा 5 ही बचा देगा बाकी सब चीजों में। हाँ, योग में जब बैठते हैं और इच्छा हो कि अभी उठूं, तब अपने मन से कहना 5 मिनट और, 5 मिनट्स और। मुरली पढ़ ली, मुरली पढ़ने के बाद अब लगा इसको बंद करूं और रख दूं, 5 मिनट्स मोर। मुरली बाजू रखो और याद करो क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पॉइंट्स थी। 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर एक्स्ट्रा। नुमा शाम का योग 5 मिनट्स मोर। हर चीज में लेट पहुंचा तो चलेगा, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। लेट पहुंचा तो चलेगा पर एक्सीडेंट नहीं। धैर्यता से, धीरज से, 5 मिनट्स मोर। तो ऐसी ये 10 बातें हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बताया, ये शब्द है इनिशिएटिव। आय अर्थात अपने आप को क्या समझना है, इमेज लीडर की क्रिएट करनी है कि ये चीज मुझे दूसरों को सिखानी है। जैसे खुशी, संडे की मुरली थी प्रसन्नता, अब मुझे दूसरों को ये सिखाना है कि हमेशा प्रसन्न कैसे रहे, हमेशा कभी दुखी हो ही ना, ये सिखाना है। तो उसके लिए मुझे खुद पहले प्रसन्न रहना पड़ेगा। तो इमेज एज अ लीडर ऑफ, खुद का चीयर लीडर खुद बनो। वो होते हैं ना चीयर करने वाले, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वैसे हम भाग रहे हैं पर स्टेडियम में कोई भी नहीं है तो कौन करेगा, खुद ही खुद को करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इसको कहते हैं चीयर लीडर। खुद का चीयर लीडर खुद ही बनो। अच्छा, आज 3 बजे उठे अमृत वेला, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, और पीछे जाओ और पीछे, कल 2:45 और पीछे जाओ, कल 2:30 और पीछे जाओ, 1:45 और पीछे जाओ, 2। धीरे धीरे जो भी पुरुषार्थ में परिवर्तन लाने हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। डाइट में परिवर्तन लाना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। चिंतन में स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे 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 बढ़ाना है। एकदम नहीं, पहले दिन ही गए और सीधा 60 किलो का वजन उठाया, अगले दिन हॉस्पिटल। धीरे 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 धीरे। दूसरा, नेवर कंप्लेंट। कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना, कोई भी कंप्लेंट नहीं, चाहे कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, आगे बढ़ते ही जाना है किसी भी तरह का। एक बार संकल्प कर लिया, अब मिट जाएंगे मर जाएंगे उसके लिए। एक बार जो चीज छोड़ दी वो छोड़ दी, संकल्प कर लिया। हमने कहा था एक बार, हमारा MBBS में एक मित्र था, उसकी मम्मी जो थी हमेशा तीर्थ यात्रा पर जाती थी हर साल, और हर साल एक चीज को छोड़ के आती थी जो उसकी सबसे फेवरेट है। वो कह रहा था इस बार वो गई, वो जिलेबी छोड़ के आ गई कि आज के बाद कभी नहीं। और जो जो उसने छोड़ा वो फिर कभी हाथ ही नहीं लगा। एक बार गई, संकल्प करके आ गई आज से चाय बंद, उसके बाद में चाय 10 साल हो गए कभी पी नहीं। महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करते, एक बार कर ली खत्म, अब उससे कोई लेना देना नहीं।
तो नो एक्सक्यूज। तीसरा, इन्वॉल्व इमोशनली, उसमें इमोशनली पूरे इमोशंस डाल देने हैं उसमें। अगला, इनोवेटिव या इन्वेंटिव, नवीनता लानी है। अगला, ट्राई परसिस्टेंटली, निरंतर कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, रुकना ही नहीं है। गिरे तो चलेगा, 10 बार गिरो फिर उठो फिर चलो। नन्ही चींटी जब दाने लेकर चढ़ती है चढ़ती, दीवारों पर 100 बार फिसलती, मगर उसका विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना है करते रहना है करते रहना है। गिरे चलेगा, फिर उठो फिर चालू करो, फिर से नए से चालू करो। जैसे आज नया जन्म हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी हूं, अब भी आया हूं पालने में। आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न पूछो, नए नए प्रश्न तैयार करो। और जो जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है वही प्रश्न पूछता है। जैसे डायबिटीज का शिविर चालू है, 10 लोग बैठे हुए हैं, व्यक्ति बैठता है, पूरा लेक्चर सुनता है, घर जाता है। फिर दूसरे दिन पता चलता है उसको ही डायबिटीज हो गया, 400 शुगर। अभी अगली बार बैठता है, उसी क्लास में 100 प्रश्न है उसके पास, पहली बार कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि उससे कोई लेना देना ही नहीं था उसको। ये उन लोगों के लिए जो बीमार है, मेरे लिए थोड़ी है, ऐसा सोचता था। अब खुद को आ गई 400, तो फिर अभी क्या करना चाहिए, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, दवाई कौन सी लूं, 1000 प्रश्न। तो जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें प्रश्न उत्पन्न होते हैं। लोग पूरी मुरली सुन लेते, पढ़ लेते, प्रश्न कोई भी नहीं उनके मन में, और भगवान ऐसी बड़ी बड़ी बातें उसमें कर देता है। अगला, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी। अगला, इग्नोर, जो लोग क्या कहते हैं वो बंद, सुनना ही नहीं है। जैसे गांधी जी के 3 बंदर इस मोबाइल में समाये हुए हैं, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति मोबाइल देखता है, ना किसी और को सुनता देखता है, ना सुनता है, ना किसी से बात करता है। ये इतनी पावर है इसमें, 3 बंदर इसमें समाये हुए हैं। तो पूरा एकदम एकाग्र हो जाता है। देखा कोई व्यक्ति चलते चलते जाता है, खड्डे में भी गिर जाता है मोबाइल के साथ, मोबाइल को छोड़ता नहीं है। पर वही यहाँ पर भी कितनी बार पांडवन में भाई ऐसे ऐसे जा रहा था, ऊपर से बंदर ऊपर आ गया, वो नीचे गिर गया पर मोबाइल को नहीं छोड़ा। उठते ही मोबाइल कहाँ था वहां से चालू। अगला, वॉलंटियर, ऑफर करना है खुद को। अगर सेवाएं दी गई कि कौन करेगा, ओम शांति भवन में सब माताएं बैठी हुई है, अनाउंसमेंट होती है रोटियों के लिए जाओ, कोई जाता ही नहीं जल्दी। कहते हम मुरली कैसे छोड़े, मुरली रोटी के लिए कौन जाएगा, हम मुरली नहीं छोड़ेंगे। त्याग, अपने ज्ञान योग का त्याग कर देना सेवा के लिए बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है वो भी। और लास्ट है एक्स्ट्रा माइल, कुछ तो एक्स्ट्रा करना, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स। जो उठे सो अर्जुन। टाइम पूरा हो गया है। हम कभी रुलाते कभी हंसाते, लेकर एक अभाव चले। हम चले झूमते झूमते, झंझा का कुछ आभास लिए। हम चले किसी पर कभी कहीं मर मिटने का विश्वास लिए। हम जला होली का जीवन की खुद खेल, मृत्यु का फाक चले। हम ऐसे ही अलमस्तों का कुछ रंग मिला, कुछ ढंग मिला। हम जग से नाता तोड़, एक से नाता जोड़ चले। हम भला बुरा इस जीवन का सब आज यहीं पर छोड़ चले। हम लेकर हृदय अधीर, प्राण में पीर, नयन में नीर चले। ओम शांति।
नहीं